How are you? Hope you all are doing well. Welcome to my channel Global A1 Experiment Classes. Hi, I am Sanjay Saurya. Today I will teach you math chapter Exponents and Power. In this chapter we will study about the exponential form of numbers in detail. Dear friends, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. So let's get started. Firstly, we will know about the what is exponential form. What is exponential form? Right? It is the form of writing the product of a rational number by itself several times. Right? अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है? सेम रैशनल नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में कई बार लिखने का एक स्वरूप फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है. राइट? इट इज द फॉर्म ऑफ writing the product of a rational number by itself several times. Right? Here A is a rational number into A into A into A into A. सेम रैशनल नंबर को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कई बार लिखा. जो ये फॉर्म है इसे क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. राइट? तो अब हमें यह देखना है जो ये जो रैशनल नंबर ए है ये कितने टाइम्स लिखे जा चुके हैं? 1 2 3 4 5. राइट? 5 टाइम्स लिखे जा चुके हैं. तो हमें क्या करना है? जो एक रैशनल नंबर है उसे यहाँ रखना है और जितने टाइम्स लिखा जा चुका है रैशनल नंबर उसको क्या करना है? हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले लेना है. तो कितने टाइम्स लिखा जा चुका है? 1 2 3 4 5. राइट? हियर a is base. Here a is base and 5 is exponent. Right? For an example, 5 into 5 into 5 into 5. Right? हमने क्या किया? 5 को कितने टाइम्स हमने लिखा? 4 टाइम्स लिखा. तो जितना टाइम्स 5 लिखा जा चुका है वह क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा. राइट? तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हो इसे ही क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है. राइट? ओके. तो अगर हम इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? a to the power n. राइट? n टाइम्स. ओके. a to the power n को हमें क्या लिखना है? अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो a into a into a into a dot 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 n times, because it is defined as product of a n times. Right? Okay. सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म को समझेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हैं. राइट? व्हाट इज रैशनल नंबर? Rational number is a number that can be written in the form of p by q, where q does not equal to 0. Right? Rational number एक ऐसी संख्या है जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल 3/5, 4/3, 6 is also rational number. Why 6 is a rational number? Because it can be written in the form of p by q. Okay, so therefore 6 is a rational number. And what is integer? Okay, it can be positive, negative या 0. Positive, negative
और 0. फॉर एग्जाम्पल +1 +2 +3 so on, -1 -2 -3 so on, and also 0, right? All are integers. Okay, of the exponent. Types of exponent. Types of exponent. First one is positive integral exponent. Second type of the exponent is zero integral exponent, and the third part of the exponent is negative integral exponent. ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होता क्या है, राइट? जैसा कि हमने आपको बताया, व्हाट इज a टू द पावर n. अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं इसे, a इंटू a डॉट 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 n टाइम्स, राइट? प्रोडक्ट ऑफ a n टाइम्स, and it can read as a raised to the power n. अगर हमें इसे पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, a raised to the power n. Here a is base and n is exponent, right? तो हम यहाँ देखेंगे अगर हमारा n जो है वह क्या है, पॉजिटिव है. जैसा कि हमने आपको बताया n क्या है, हमारा इंटीजर, राइट? n आप इसे क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इसे इंटीजर भी बोल सकते हो. क्यों बोल सकते हो, क्योंकि यह पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है. ये हमारा रैशनल नंबर है जिसे आप बेस बोल रहे हो, राइट? तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, राइट? तो अगर हम देखें a टू द पावर n, अगर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 3 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 6, तो यह आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहलाएगा. अगर a टू द पावर n के फॉर्म में है तो a हमारा रैशनल नंबर हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो 3 और 4, और n क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंट इज जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट, राइट? अगर a टू द पावर 0 क्या हो, 1 हो, तो यहाँ हमारा जो है एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट? n अगर 0 हो जाए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, n क्या है हमारा, n पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव होगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. और a जो होना चाहिए वह नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर. इसका क्या मीनिंग हुआ, a 0 नहीं होना चाहिए, राइट? n हमारा क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहलाएगा, राइट? सेम यहाँ भी a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट? और जो आप एक्सपोनेंट आप देख रहे हो, अगर वह 0 होगा, ठीक है, n की जगह पे अगर 0 यहाँ पुट करेंगे तभी हम इसे क्या बोल सकते हैं, जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1. फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं किसी भी रैशनल नंबर पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है. 3/2 होल टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. तो किसी भी रैशनल नंबर का पावर आप ले लो, किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, राइट? तो यह क्या हो गया, जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट. नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है, a टू द पावर n. हियर a इज नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, and n is नेगेटिव इंटीजर. ओके, हमने क्या देखा, अगर हमारा a क्या होगा, नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा, और जो आप एक्सपोनेंट आप देख रहे हो n, वह क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तभी हम इसे क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट
बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 5 to the power -2, 3 to the power -2, 4 to the power -2. These are the example of negative integral exponent. कैसे हमने पता किया? अगर इसका जो एक्सपोनेंट है वो अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट बोलेंगे। अगर यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक्सपोनेंट हमारा क्या है? जीरो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट। और ये चीज़ हमेशा याद ध्यान रखना है, जो किसी भी रैशनल नंबर का पावर अगर जीरो हो, एक्सपोनेंट जीरो हो, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। अगर एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है, राइट, तो कैसा एक्सपोनेंट कहलाएगा? पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? a to the power n, where n is positive, right, a is नॉन जीरो रैशनल नंबर and zero integral exponent that is a to the power 0, right, ओके। तो ये हमारा जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहलाएगा। और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो a to the power -n, राइट, दिस इज नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो यह होता किसका? ये जो a to the power -n आपने लिखा है, तो ये a to the power है, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखना चाहे a to the power n इज इक्वल टू, अगर रेसिप्रोकल में अगर इसे हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1/a to the power n। जैसे कि आप लिखते हो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/2। तो उसी तरीके से a to the power n का जो रेसिप्रोकल होगा 1/a to the power n होगा। अगर हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो सेम क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? a to the power -n, राइट। a to the power n का नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होगा? a to the power -n, जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल 3 to the power 5 है, तो इसका नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होगा? 3 to the power -5, राइट। 6 to the power -2 है। अब ये नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में अगर बदलना होगा तो हमें क्या लिखना होगा? 6 to the power +2। सिर्फ साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। बात है समझ में? एक इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पर ही होता है। हमें क्या करना है? नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट को पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में चेंज करना है। जैसे कि हमें अगर इसे चेंज करनी हो 5 to the power -2 को पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में, तो क्या लिख सकते हैं? 1/5 to the power 2, दैट इज ओके 1/25। तो इसे हम रैशनल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट। और जैसा कि हमने ये बताया है, आपने नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप उसको पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो होता है वो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सिर्फ उसका एक्सपोनेंट देखना है, 5 है, और इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट बनानी हो तो 3 to the power -5 इजिली आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। First one is product law of exponent, right? Second is quotient law of exponent, and third is power law of exponent, right? Firstly, we will discuss about the product law of exponent, right? A to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, right? This is the product law of exponent, okay? तो सबसे पहले हमें यह देखना है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो हमारा बेस है a, राइट, वह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और साइन क्या चीज का होना चाहिए?
मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। और इस केस में बेस अगर क्या हो, सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो उस केस में जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए टू दी पावर m प्लस n। कब होगा, जब प्रोडक्ट का साइन होगा इनटू का साइन होगा। ठीक है, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उस केस में हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर m प्लस n। ए क्या हो सकता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर। ए क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, राइट, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। और m और n क्या है, इंटीजर। here m and n are exponents, and exponents are written in the form of positive, negative या जीरो, राइट। m और n यहाँ क्या एक्सपोनेंट है, लेकिन हम इसे पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं और जीरो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, बेस सेम होना चाहिए और एक्सपोनेंट मेरा डिफरेंट होना चाहिए। और प्रोडक्ट का साइन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली कॉमन बेस लेंगे और पावर एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल 3 to the power 4 into 3 to the power 5, right? What will be the result, 3 to the power 4 plus 5, 3 to the power 9. Okay, and if a base is different and power is same, so what will be the result, अगर हम सेकेंड फॉर्म देखें प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, फर्स्ट फॉर्म हमने क्या देखा था, जब मेरा बेस क्या था, सेम था और पावर डिफरेंट था, तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, ए टू दी पावर m प्लस n। लेकिन यहाँ अब क्या है, यह भी प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही कहलाता है, लेकिन इस केस में जो हमारा बेस है वह क्या है, डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है हमारा, सेम है। और साइन क्या चीज का है, इनटू का साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है, जो डिफरेंट बेस है, उसको इनटू के फॉर्म में रखेंगे, जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको होल टू दी पावर, ठीक है, m के फॉर्म में रखेंगे। मतलब इसको क्या लिखेंगे, a इंटू बी टू दी पावर m, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4, राइट। यहाँ हमने क्या देखा, बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर है उसको कॉमन पावर हम लिख देंगे। तो इसका जो आंसर होगा 15 टू दी पावर 4, राइट। ओके, next part of the law of exponent is quotient law of exponent। ओके, तो इसमें हम क्या देखेंगे, if base is same and exponent is different, what will be the result, a to the power m minus n। या हमने क्या देखा, बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन का साइन है, तो सिंपली क्या करेंगे, जो बेस को कॉमन बेस लेंगे और जो डिफरेंट पावर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिवीजन का साइन है और इनटू के साइन में हमने क्या किया था, प्लस किया था, डिवीजन के साइन में माइनस करना होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल 4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 2, तो रिजल्ट क्या होगा, 4 टू दी पावर 3 माइनस 2, दैट इज 4 टू दी पावर 1, आंसर विल बी 4। ओके, और सेकेंड, अगर इसके सेकेंड केस की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड केस में होगा क्या, बेस हमारा डिफरेंट होगा, पावर हमारा सेम होगा।
ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर एम, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो साइन है बेस के साथ उसको सिंपली रख देंगे, और जो एक्सपोनेंट दिख रहा है, राइट, वो हमारा कॉमन एक्सपोनेंट हो जाएगा यहाँ। ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर एम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर एम। प्रोडक्ट के केस में हमने क्या देखा था, बेस अगर डिफरेंट होता था, जो बेस था उसको इंटू के फॉर्म में रखता था, और जो एक्सपोनेंट था उसको कॉमन एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता था। फॉर एन एग्जांपल 4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 9 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 5। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बेस हमारा डिफरेंट है, पावर सेम है। सिंपली जिस तरीके से रूल्स कह रहा है, ठीक है, सिंपली आप बेस को डिवाइड करो और जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हो वो कॉमन फॉर्म में ले लो, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा 9 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 5, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 को, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 को 5 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जब हम लोग देख रहे थे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सेकेंड केस में जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, आप यहाँ देख रहे हो ए हमारा क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, एम और एन एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। यहाँ हमने ए टू दी ए का पावर एम है, होल पावर एन है, तो सिंपली इस केस में हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। फॉर एन एग्जांपल 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 6, तो जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, जो आप पावर देख रहे हो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, बेस में कोई चेंज नहीं करनी है। 4 इंटू 6, रिजल्ट विल बी 3 टू दी पावर 24, ओके। अगर हमारा पावर अगर सेम होगा तो उस केस में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो आप, ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एम, मतलब हमारा इस केस में जो है एक्सपोनेंट हमारा सेम है, तो एक्सपोनेंट अगर सेम है तो हम क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके से, राइट। वहाँ एम इंटू एन कर देती है, एम इंटू एम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 दैट इज 3 टू दी पावर 4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। दिस इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी किए, इस पर एग्जाम्पल्स को भी हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और इस पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंट इज application of law of exponent। डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और हर एक एप्लीकेशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द flowing as a positive, negative exponent। 5 to the power minus 3, 4 to the power minus 2 and 2 by 3 to the power minus 100, राइट। हमें क्या करनी है, हर एक को पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसा कि हमने आपको बताया था, ए टू दी पावर माइनस एम क्या होता है, 1 बाई ए टू दी पावर एम, राइट। तो सेम इसी फॉर्म में हमें क्या करनी है, इसको कन्वर्ट करनी है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 टू दी पावर माइनस 3 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 5 टू दी पावर 3, ओके। या आप इसे चाहो
तो आप इसे ये भी लिख सकते हो 1/5 होल टू द पावर 3, क्योंकि 1 का पावर करोगे जितना भी टाइम्स पावर करोगे 1 ही होगा, ठीक है। तो 5 टू द पावर -3 को हमने क्या लिखा, पॉजिटिव, क्योंकि हमें क्या करनी है, इसके पावर को पॉजिटिव बनानी है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। 5 टू द पावर -3 इस फॉर्म में आएगा, a टू द पावर -m 1/a टू द पावर m। तो 5 टू द पावर -3 क्या लिखेंगे, 1/5 टू द पावर 3, दैट इज 1/5 टू द पावर 3। सेम उसी तरीके से इसे सॉल्व करनी है। 4 टू द पावर -2 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 टू द पावर 2, दैट इज 1/4 होल टू द पावर 2, राइट। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ, हमें सिर्फ एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करनी है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। नेगेटिव एक्सपोनेंट दे रखा है, नेगेटिव राइट सॉरी पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, हियर इज पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ओके, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट को पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो 2/3 है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 2/3 का जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेते हैं 3/2, तो ये जो आप नेगेटिव एक्सपोनेंट देख रहे हो, आप नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करनी है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। अगर आपको फिर भी लगे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं वहाँ भी आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। Second question is, expresses of the following as a rational number। इसे क्या बोला गया, इससे पहले क्या बोला गया था, हर एक को एक्सप्रेस करनी है हमें किसमें, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में। अब हमें किसमें कन्वर्ट करनी है, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करनी है। जैसे 5 टू द पावर -4 है, 3 टू द पावर -2 है, ओके, और 2/4 टू द पावर 5 है, 3 ले लेते हैं, ठीक है, -3। तो हमें करना क्या है, इसे एक रैशनल, हर एक को हमें क्या करनी है, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करनी होगी, फिर उसके बाद हम इसको रैशनल नंबर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से 5 टू द पावर -4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 टू द पावर 4, राइट, दैट इज 5 टू द पावर 4, 5 को क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/6 टू द पावर 25, ओके। तो ये आपका रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया 1/6 टू द पावर 25। सेम उसी तरीके से हमें क्या करनी है, 3 टू द पावर -2 को पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करनी है, 1/3 टू द पावर 2, और रैशनल नंबर में क्या होगा 3 टू द पावर 2, दैट इज 1/9, ओके। सेम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। 2/4 है, तो क्या लिखेंगे 4/2 टू द पावर 3, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि हमने 3 को 1/3 रखा तो हमारा जो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2/4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 4/2, तो पॉजिटिव इंटीग्रल नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करनी है। तो 4 टू द पावर 3 क्या होगा 64, एंड 2 टू द पावर 3 8, तो 8 8 जा 64, आंसर विल बी 8। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा हो कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे कमेंट करो और फिर मैं वहाँ आप लोगों को उसका आंसर देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इसलिए, राइट। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई and express
ओके, result in express the result in positive exponent। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है। जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, 3⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻2 इंटू 3⁻6। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 2⁻³ इंटू 7⁻³ राइट। और हमें क्या करनी है, हर एक को पहले सिंप्लीफाई करनी है और फिर उसके बाद हमें जो रिजल्ट होना चाहिए वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन का साइन है, तो हम क्या कर रहे थे, कॉमन बेस लेते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन के केस में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -(-2) लिखा जाएगा इंटू 3⁻6 क्या लिखेंगे, 3⁻4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, इसको क्या लिखेंगे, 3⁻4 + 2 क्या होगा, -4 + 2 इंटू 3⁻6। तो प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस होगा तो 4 में से 2 चला गया, 2 होगा, और साइन किसका रखेंगे, जो डिजिट बड़ा है, -2 इंटू 3⁻6। फिर यहाँ आप देख रहे हो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या करेंगे, और इंटू का साइन है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, तो -2 + 6 क्या होगा 4 राइट, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 चला गया 4, साइन किसका रखेंगे, जो डिजिट बड़ा है राइट। तो यह आपका किसमें आ गया, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमारा रिजल्ट जो है हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आया है। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 2⁻³ इंटू 7⁻7 है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बेस हमारा डिफरेंट है और एक्सपोनेंट हमारा सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉमन एक्सपोनेंट ले लेंगे, 2 7 जा 14 2⁻³ और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 1/14 2⁻3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है, और भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m राइट। तो अब हमें इस केस में क्या करनी है, m का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारा है 5⁻³ डिवाइडेड बाई 5⁻1 इक्वल टू 5⁻5। ओके, यहाँ से हमें क्या करनी है, m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं, जो हमारा जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो हमें सबसे पहले देखना है लेफ्ट साइड में क्या प्रोसेस है। लेफ्ट साइड में हमें जो बोला गया था क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमारा बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेस हमारा कॉमन आ जाएगा 5 और डिवाइड का साइन है, तो क्या करेंगे, इसमें एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वल की साइड क्या है 5⁻5। यहाँ हम देख रहे हैं इक्वल की साइड, इस साइड भी बेस हमारा 5 है और राइट साइड भी क्या है 5 है। तो इस केस में सिंपली हम क्या करेंगे, पावर को एक्सपोनेंट को इक्वेट कर देंगे, जब हमारा बेस इक्वल की साइड भी सेम हो और इस साइड भी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सपोनेंट और पावर को हम इक्वेट कर देंगे। तो 3m - 1 = 5, दैट इज 3m = 5 + 1 m = 6/3। तो m का वैल्यू क्या होगा 2। अगर आप चाहो तो यहाँ 2 पुट कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट 5⁻5 ही होगा। ओके,
and the second question is 5 to the power 3m is equal to 1 by 125, राइट। तो इधर मैं देख पा रहा हूँ 5 टू द पावर 3m, यहाँ भी m का वैल्यू फाइंड करना है। 1 by 25 किसका होता है? 5 टू द पावर 3 का। 125 क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स 5 को रखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 3, राइट। हमें तो m का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमारा बेस तो अभी भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ इसका वन यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या करेंगे, इसको सेम मतलब इक्वल फॉर्म में लाएंगे। 5 टू द पावर 3m इक्वल टू 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 टू द पावर -3। 1 बाई 5 टू द पावर 3 को क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर -3, राइट। तो यहाँ से हमने क्या देखा? बेस हमारा सेम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? पावर को इक्वेट कर देंगे। m इक्वल टू क्या होगा? -3/3 दैट इज 1। तो m का वैल्यू क्या होगा? 1, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए। a टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -4। ओके, तो अगर इसे हमें सॉल्व करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, तो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं a टू द पावर -1 है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लिखेंगे, इसको पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 बाई a टू द पावर 1। और 2 टू द पावर -4 का अगर हम पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट देखेंगे तो इसको हमें इस प्लेस पे रखना पड़ेगा। ओके ओके, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 4, राइट। हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ सिंपली हमने क्या किया है? इसका पोजीशन चेंज किया है। अगर a टू द पावर -1 को अगर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम अगर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट देखते हैं तो 1/8 ही होगा ना, राइट। और 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर -4 है, तो इसका पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होगा? 2 टू द पावर 4 होगा इंटू 5 टू द पावर 3, तो 1/8 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 32, सॉरी 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16 इंटू 5 टू द पावर 3 कितना होता है? 125। मल्टीप्लाई कर लेना 3 टाइम्स, राइट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 125 2 जा 250। ओके, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एनसीईआरटी भी ट्रैक कर सकते हो, बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी टफ नहीं रहेगा और बहुत आसान है। फिर भी आप अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1, सेम वही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो हमारा बेस क्या है? डिफरेंट है, और पावर हमारा सेम है। तो क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कितना होगा? 5 2 जा 10, 6 जा 60 टू द पावर -1। और जैसा कि हमने बताया था आपको a टू द पावर -m क्या होता है? 1 बाई a टू द पावर m, राइट। नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो 60 टू द पावर -1 है, इसको पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/60, ये आपका आंसर हो गया। Now next part of the exponent and power is use of exponents to express very small numbers in a standard form, right। तो किसी भी नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है, एक्सप्रेस करनी है, तो किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 और हमें इसे कन्वर्ट करनी है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। कोई भी नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं? x इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10 टू द पावर n, वेयर x is between 1 to 10,
between 1 to 10, x lies between 1 to 10, x जो है 1 और 10 के बीच लाई करेगा, बात है इस समझ में, 1 और 10 के बीच लाई करना चाहिए। और n क्या है हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, ओके, और वो 10 के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। दैट एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म x into 10 to the power n where x lies between from 1 to 10 and n is पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, राइट। जैसे कि हम इस नंबर को हमें क्या करनी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, जैसा कि हमने बताया x into 10 to the power n के फॉर्म में रखना है। तो इस केस में हमें देखना है जो डेसिमल्स होगा, अभी मान लेते हैं डेसिमल हमारा यहाँ है, और यह डेसिमल्स कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, इस वाले प्लेस पर होना चाहिए, 2 और 3 के बीच शिफ्ट होना चाहिए। तो कितना प्लेस शिफ्ट हो रहा है, और हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, एक बड़ा सा नंबर है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेसिमल जो है यह राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। और कितना डिजिट पहले कितना डिजिट शिफ्ट होगा वह देखेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 डिजिट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ, तो 2.3 4 5 6 7 इंटू 10 to the power 5। जैसा कि आप यहाँ पूछ भी सकते हो, सर यहाँ है इस डेसिमल को हमने यहाँ क्यों शिफ्ट किया, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो 10 के फॉर्म में तो हमें लेना ही पड़ेगा, राइट। और जो हमारा x होना चाहिए, जो x आप देख रहे हो, ये 1 और 10 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है 20, आप ये भी पूछ सकते हो सर डेसिमल यहाँ 3 और 4 के बीच में ले सकते हैं क्या, नहीं, 3 और 4 के बीच में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x जो है बोला जा रहा है 1 और 10 के बीच होना चाहिए। तो इसीलिए हमने देखा डेसिमल अगर हम यहाँ लेते हैं तो कितना डिजिट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, 5 डिजिट शिफ्ट हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो उतना क्या हो जाना चाहिए, वो 10 का पावर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करनी है, एक बड़ा सा नंबर है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यह फॉर्म लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं डेसिमल हमारा यहाँ है और हमें राइट टू लेफ्ट डेसिमल को शिफ्ट करनी है, और डेसिमल जब भी आएगा तो यहाँ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा x जो बनेगा 1 और 10 के बीच बनेगा। तो देखते हैं कितना डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पहले हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो 2.8, आप ये 9675 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यह नंबर, ठीक है। 2.8 इंटू 10 to the power 7, जितना डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट हुआ है, ठीक है, वह एक्सपोनेंट फॉर्म में चला जाएगा। तो ये बड़ा नंबर था जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ओके। अगर हम छोटे से नंबर को अगर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 0.00000031, राइट। तो ये बहुत ही छोटा सा नंबर है, डेसिमल के बाद इतने सारे जीरोज आए, फिर उसके बाद 3 1 एक डिजिट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो कहीं ना कहीं हमें x into 10 to the power n के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस केस में हमें डेसिमल को कहाँ रखना पड़ेगा, इस जब छोटे से नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा। तो डेसिमल देखते हैं कितने डिजिट, क्योंकि हमें तो यहाँ तो लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 3 और 1 के बीच ही लाना होगा। तो देखते हैं डेसिमल कितने डिजिट बाद शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेसेस के बाद डेसिमल को रखा गया 3.1। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा जो इस पर एक्सपोनेंट होगा उस पर पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, राइट। तो जो छोटे से नंबर को अगर हम बड़े से जब हम छोटे से नंबर को क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो इस केस में जो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा, जितना डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, डेसिमल जितना डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, वह हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट के रूप में चला जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 0.00002, ठीक है। तो 2 भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है जो मतलब इसके बाद एक और डिजिट होना ही चाहिए। तो देखना है हमें डेसिमल को
लेफ्ट टू राइट कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया जा रहा है, तो कहीं कि इस बार जो हमें डेसिमल शिफ्ट करना होगा तो यहाँ तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो 0.2 हो जाएगा। तो हमें यह डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ रखने के लिए हमें कितने डिजिट के बाद इसे रखना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। तो यह हो जाएगा हमारा 2.0 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि छोटे से नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखा जाएगा तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। क्वेश्चन क्या है, 2 1 6 4 zeros। तो हमें इसे क्या करनी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो हमें क्या करनी होगी, जब बड़ा सा नंबर हो तो जो डिजिट डेसिमल होगा वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, और डेसिमल मैंने के यहाँ रखा हुआ है। तो कितने डिजिट के बाद रखा गया है, 1 2 3 4 5 6। तो 2.16 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि हम बड़े से नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से 0.0000083। ठीक है, छोटा सा नंबर है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस डेसिमल को हमें क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करवाना होगा। तो यह डेसिमल कहाँ आएगा, इस 8 और 3 के बीच आएगा। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स को हमने यहाँ शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 8.3 इंटू 10⁻⁻5, कि छोटे से नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। तो डेसिमल जो हमारा 5 डिजिट के बाद 5 डिजिट शिफ्ट हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो हमारा जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो माइनस में चला जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एनसीईआरटी देख लो, अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, हाँ, अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट जो है उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है, और पर्सनली जो है मेरा यही मोटो था जो मैं स्टूडेंट लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और उसके बेनिफिशियल के लिए। ठीक है, ताकि अगर आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है मेरे वीडियो से तो आपके फ्रेंड्स को भी मिलना चाहिए, तो शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, जो पहले था सेम उसी फॉर्म में मिलाना है, मतलब कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा और हमें इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, 4.5 इंटू 10⁻4 है तो कितना टाइम 0 होगा, 4 टाइम 0 होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हमें कितना जीरो यहाँ पुट करना होगा, 4 zeros। हमें ये भी देखना है कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो राइट टू लेफ्ट हमें एक डिजिट के पहले डेसिमल रख देना होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 45000, राइट, ये हमारा आंसर होगा 45000। इसका आंसर क्या होगा, 45000। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था और इसे हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 10⁻4 को हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम जीरोस हमें तो यहाँ रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना भी तो पड़ेगा ना कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो हमें यहाँ पुट करनी है और आंसर हमारा यह हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 3 इंटू 10⁻⁻5 है, तो इसका मतलब 10⁻⁻5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻5। ओके, 3 इंटू 10⁻⁻5 को लिख सकते हैं ना, 3/10⁻5। तो कितना टाइम 0 रखना पड़ेगा हमें, 5 टाइम्स 0 रखना, 5 zeros होने चाहिए, राइट। अब हमें देखना होगा जब हम इस यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 की जगह हमें पॉइंट रखना, डेसिमल रखना होगा। फिर ये जो 3 होगा ये लास्ट वाले पोजीशन पर रखा जाएगा। तो 0.0000 मतलब 4 टाइम्स डेसिमल के बाद 0 और फिर लास्ट 0 के प्लेस पे क्या होगा, 3। तो यही आपका आंसर होगा। और इस तरीके से यह चैप्टर आपका अच्छे तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं जो किसी भी अदर टॉपिक पर मैं फिर से वीडियोस बनाऊं, ठीक है,
जो आपको लग रहा है, जो किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है, ठीक है, और उस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और अगर ये वीडियोस अगर आप तक पहुंची है तो मैं चाहता हूं ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स को भी मिले और वो वीडियोस को देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो इजली।